अब अपन क्या पढ़ेंगे, कै खुसरो को। इसको पढ़ेंगे, कै खुसरो को पढ़, इसकी अवधि, इसके बारे में कुछ चीजें, और उसके बाद आगे बढ़े। हम पढ़ रहे हैं कै खुसरो। ये किसका पुत्र था? बुगरा खां का। कैकुबाद, कैकुबाद पढ़ रहे हैं 1286-87 से और 1290 ईस्वी तक, अंतिम शासक। ठीक है, ये गुलाम वंश से क्या है। इसके बाद एक और है, तैमूर शासक भी है, एक और है इसका, ये सेकंड लास्ट है, कैकुबाद। कैकुबाद जो शासक था ये बुगरा खां का पुत्र था, और इसके बाद क्या होता है, जब फखरुद्दीन मोहम्मद द्वारा, जो दिल्ली का कोतवाल था, उसके द्वारा इसके द्वारा से सुल्तान बनवा दिया जाता है, तो इसका फखरुद्दीन मोहम्मद का एक दामाद होता है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन, क्या नाम होता है? निजामुद्दीन। ठीक, ये निजामुद्दीन क्या करता है, ये निजामुद्दीन इसे भोग विलास में डुबो देता है। किसमें डुबो देता है? कैकुबाद को भोग विलास, यानी कि गंदी आदतें इसके अंदर पैदा कर देता है, शराब पीना वगैरह, हरम में जाना, ये सारी चीजें। हरम कहते हैं स्त्रियों के रनिवास को, जहां स्त्रियां रहती हैं। कैकुबाद को किसमें डुबो दिया इसने? फखरुद्दीन ने, निजामुद्दीन ने, भोग विलास में। ये बात क्या आपकी समझ में आ रही होगी भाई। फखरुद्दीन मोहम्मद जो था उसका दामाद था निजामुद्दीन। इस निजामुद्दीन ने कैकुबाद को भोग विलास में डुबो दिया, और इसके बाद ये जो निजामुद्दीन था स्वयं नायब का पद प्राप्त कर लिया इसने। इसका नायब का पद, सेकंड सुल्तान इसको कहते हैं, नायब का इंडिया को सेकंड सुल्तान, नायब का पद प्राप्त कर लिया। और ये सुल्तान के जो कैकुबाद था, उसके जो केंद्र था, जो सरकार थी उसकी, जहां वो शासन कर रहा था दिल्ली में, तो वहां ये हस्तक्षेप करने लगा था इसके कार्यों में, कैकुबाद के कार्यों में। तो निजामुद्दीन हस्तक्षेप करने लगा तो कैकुबाद समझ गया उस बात को, ठीक है। और उसके बाद कैकुबाद ने निजामुद्दीन को क्या कर दिया? मरवा दिया। अब क्या होता है, निजामुद्दीन क्या होता है? मर जाता है। कैकुबाद के समय, इस कैकुबाद के समय तामर खां, क्या नाम है? तामर खां ने मंगोल आक्रमण किए। मंगोल आक्रमण, तामर खां ने क्या किए? मंगोल आक्रमण किए इसके टाइम पर। इसके बाद कैकुबाद जो था, इसने, इसका जो सेनापति और दामाद था वो था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था इसका? जलालुद्दीन खिलजी। ये कौन था? ये कैकुबाद का सेनापति वह दामाद था, वह दामाद था। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये इसका जो सेनापति और क्या था? दामाद था। अब क्या होता है कि अपने ही क्या करते हैं, घर का विधि क्या करता है? लंका को ढा देता है। तो क्या देखिए कैसे लंका ढाई जाएगी। जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कैकुबाद का सेनापति था। इसने क्या किया कि मंगोल आक्रमण तामर खां के समय जिस टाइम हुआ है 1290 के आसपास, तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोल आक्रमण के बाद इसे क्या कर दिया? मरवा दिया। मंगोल आक्रमण के बाद, किसके बाद मरवाया? मंगोल आक्रमण के बाद कैकुबाद को
किलोखरी, किलोखरी या किलोखरी एक बात है। किलोखरी, किलोखरी के महल में क्या कर दिया? मरवा दिया। ठीक, मरवा दिया। जब ये मर गया, यानी कि जो इसका कैकुबाद का दामाद और सेनापति था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने किलोखरी या किलोखरी के महल में इसे कैकुबाद को मरवा दिया। उसके बाद अमीर वर्ग ने शमसुद्दीन कैमूर को शासक बनाया। जो इसका पुत्र था, इसका कैकुबाद का पुत्र था और 3 वर्ष का था। 3 वर्ष का था। किसका पुत्र था ये? कैकुबाद का। कैकुबाद का पुत्र था, 3 वर्ष आयु थी। अब सोच लीजिए किस्मत का खेल कि 3 वर्ष के व्यक्ति क्या ढंग से चल हिल नहीं सकता। ठीक, और ये जो पहचान नहीं सकता कि कौन अपना है कौन पराया है, तो सुल्तान से एक बहुत बड़ी बात है। तो 3 वर्ष का शमसुद्दीन कैमूर जो कैकुबाद का पुत्र था, सुल्तान बनाया गया अमीर वर्ग द्वारा। लेकिन घटनाएं कुछ विचित्र हुई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कैकुबाद का सेनापति और दामाद था, यानी सोच लीजिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था कैमूर का क्या था? जीजा जी था। ठीक, जीजा जी था, उसको क्या कर दिया इन्होंने? मरवा दिया। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको मरवा दिया? अपने साले को, कैमूर को मरवा दिया। और ये भी काम किलोखरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? किलोखरी में हुआ था। दिल्ली से दूर है, हरियाणा साइड है। तो सॉरी, हरियाणा नहीं, बंगाल में। कहाँ है? बंगाल। किलोखरी कहाँ है? बंगाल में है। और यहीं पर यानी कि 1290 में 13 जून 1290 को किलोखरी बंगाल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना। और एक दो काम देख लीजिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, फिर पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। कैकुबाद जो था, इसका सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसने राइस्ता खां की उपाधि दी थी। शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। किसने? कैकुबाद ने। किसको? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने, जिस टाइम ये शासक था उस टाइम, क्योंकि ये सेनापति था तो इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी और आरिज ए मुमालिक का पद दिया था। आरिज ए मुमालिक का पद दिया था और शाइस्ता खां की उपाधि इसने दी थी। इसके बाद जो समाना और बरन, समाना ये बंगाल में है, समाना और बरन ये बुलंदशहर है, बुलंदशहर यूपी, बुलंदशहर यूपी, और ये बंगाल है।
इन दोनों का क्या बनाया था इसे? सूबेदार बनाया था। क्या बनाया था? सूबेदार। इन 2-3 काम किए थे किसने? क्योंकि ये सेनापति था कैकुबाद का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई, आरिज ए ममालिक का पद दिया गया, समाना यानी कि बंगाल, बरन यानी कि बुलंदशहर यूपी का क्या बनाया गया? इसे सुल्तान बनाया गया। ठीक है, तो ये स्थिति इसकी थी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर था। इसे क्या कहते थे? शमसुद्दीन कैमूर। कौन था? कैमूर। और इसकी आयु कितनी थी? 3 साल, मात्र 3 साल का बच्चा था। तो ये गुलाम वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसको मारने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक दिल्ली में दूसरे और नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे क्या? नया वंश यानी गुलाम वंश में हमने इल्तुतमिश पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, और बहराम शाह पढ़ा, अलाउद्दीन मसूद शाह पढ़ा, नासिरुद्दीन महमूद शाह पढ़ा, रजिया बेगम पढ़ी, कैकुबाद पढ़ा, और विभिन्न छोटे मोटे शासक पढ़े। और अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था? कैमूर था। ये कैकुबाद का पुत्र था और 3 वर्ष की आयु। अब हम दूसरा वंश पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का, खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश में जो अवधि है इसकी वो है 1290 से 1320। कितनी अवधि है? 1290 से और 1320 इसकी अवधि है, लगभग 30 साल। कितनी? 30 साल। नंबर 1 क्वेश्चन इसमें, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा वंश था जिसने सबसे कम शासन किया? सबसे कम समय तक शासन किया। पहली बात तो ये, सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया? खिलजी वंश में। कितने वर्ष? लगभग 30 साल। अवधि लिखी है 1290 से 1320 का। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज, पूरा नाम लिख रहा हूं इसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम था। और इसका बचपन का नाम था, बचपन का जो नाम था वो बड़ा विचित्र था इसका, तो मलिक फिरोज नाम था। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम मलिक फिरोज। ये कैकुबाद का क्या था? सेनापति और दामाद था। अपने साले और सबको इसने क्या कर दिया था? मार दिया। मलिक फिरोज इसके क्या था? बचपन का नाम था। शासक बना 13 जून 1290 से 96 तक। इसकी अवधि है, इसे याद रखना। 2 बार एग्जाम में पूछी गई है, ये पूछता है बस ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक 1290 से 1296 तक की इसकी अवधि है। मैंने 13 जून दे दी, 13 जून को इसका। और राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक हुआ था किलूखरी बंगाल। अच्छा, आयु कितनी थी इसकी? उम्र, राजा बना था उस टाइम 70 वर्ष। सोच लीजिए, सबसे वृद्ध व्यक्ति था सल्तनत काल का जो इस उम्र में शासक बना था, 70 वर्ष। आज
60 वर्ष के व्यक्ति आराम से घर में दवाई वाई लेते हैं और घर वालों को बोझ बन के रहते हैं। तो ये उस टाइम क्या था, एक सिकंदर मान था, सोच लीजिए, वो 30 साल का दुनिया को जीत के बेबीलोनिया, लंदन में बेबीलोनिया में मर गया था, फारस में जाके मर गया था वो 30 साल में। तो ये महान व्यक्ति होते हैं, ठीक? ऐसा नहीं है कि तुक्के मार रहे हैं, ऐसा नहीं। तो 70 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ये शासक बना। जब जगो जभी सवेरा वो वाली स्थिति इसके सामने थी, तो 70 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ये शासक बन गया। इसने एक लाइन कही कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता। ये आपकी समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जो समझाया कि खिलजी जो वंश था सबसे कम समय तक शासन रहा इसका, लगभग 30 साल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की। बचपन का नाम मलिक फिरोज था। शासक बना 13 जून 1290 से 1296 तक। राज्य से किलोखरी बंगाल में हुआ और उम्र कितनी थी इसकी, 70 साल। कितनी थी, 70 साल। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 70 साल की आयु थी। इसमें मुसलमानों से कहता था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और आपका रक्त बहाना नहीं चाहता, रक्त बहाना नहीं चाहता। ये इसने कहा था। किसने कहा था? ये अपनी जात के लिए मुसलमानों से कहा था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूं, आपका रक्त नहीं बहाना चाहता। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका उदार दृष्टिकोण था। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण वाला शासक था, उदार दृष्टिकोण। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि उदार दृष्टिकोण था? जब इसे 13 जून 1290 के बाद दिल्ली बुलाया गया तो इसने जो सुल्तान रहे थे बलबन, महान शासक थे गुलाम वंश के, उनकी गद्दी पर बैठने से क्या कर दिया कि मना कर दिया कि ये गद्दी पवित्र लोगों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है, मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो इसलिए ये बात इसने कही। तो सभी लोगों ने ये सोचा कि जब अपने सुल्तान, अपने पूर्वज, अपने वंश के बारे में कुछ ऐसी बातें ये करता है तो निश्चित रूप से हमें यानी कि हिंदुओं पर भी ये क्या करेगा, उदार दृष्टि रखेगा। तो इसे क्या कहा जाता है, हिंदुओं पर उदार दृष्टि रखने वाला शासक कहा जाता है। और बर्नी एक लेखक हुए हैं, जियाउद्दीन बर्नी, इसने तारीख फिरोजशाही नामक पुस्तक लिखी है। बर्नी ने कहा है कि सुल्तान एक चींटी भी नहीं मारता था, सुल्तान एक चींटी भी नहीं मारता था, चींटी भी नहीं मारता था, नहीं मारता था। सुल्तान क्या करता था, चींटी भी नहीं मारता था। तो ये इस चीज से क्या थी। इसके बाद एक चीजें हैं, इसके समय जो मंगोल आक्रमण हुए, इसके समय 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण। तो एक शब्द है मुगलपुरा, मुगलपुरा, इसको ध्यान से समझना ये क्या चीज है। मंगोल आक्रमण हुए इसके टाइम कब, 1292 ईस्वी में। अपन पढ़ क्या रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, पहला शासक। मंगोल आक्रमण हुए इसके टाइम किसने किए, नेतृत्व किसने किया, अब्दुल्ला प्लस उलुग खान, अब्दुल्ला प्लस उलुग खान, दोनों ने किया।
जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसका भी दामाद और सेनापति अलाउद्दीन था। कौन था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी था। दामाद और सेनापति कौन था इसका? अलाउद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी में हुए अब्दुल्ला और उलूग खां के नेतृत्व में। तो अलाउद्दीन खिलजी को इनसे लड़ने के लिए भेजा गया। ठीक, जब इनसे इनका मुकाबला हुआ तो ये दोनों की क्या हुई? हार हुई। ये दोनों हार गए। तो अब्दुल्ला जो था, अब्दुल्ला ने यहाँ से भारत से मंगोलिया जाने का फैसला लिया। यानी अब्दुल्ला कहाँ चला गया? अब्दुल्ला तो चला गया कहाँ? अब्दुल्ला चला गया मंगोलिया, यानी कि मंगोल के थे। अब्दुल्ला कहाँ चला गया? मंगोलिया चला गया। लेकिन उलूग खां जो था, उलूग खां, इसने क्या किया? उलूग खां ने कि भारत में इस्लाम धर्म, भारत में अपने समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बस गए। जहां ये लोग बसे थे उलूग खां के नेतृत्व में, कौन? मंगोल। अब वो मंगोल नहीं रहे, अब क्या थे? इस्लाम यानी मुसलमान थे। ठीक, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में इनको बसा दिया गया। यानी ये कह सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर मंगोलिया के जो लोग थे उन लोगों ने अधिकतम मात्रा में धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। और इनको दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बताया गया। तो दिल्ली के आसपास इनका जो क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता था? मुगलपुरा। लेकिन रियल में क्या था? ये मंगोल जो थे, मंगोल जो लोग थे, उन लोगों ने जो इस्लाम धर्म स्वीकार किया था उनकी बस्तियां थी मुगलपुरा। कब बसाया गया था? 1292 ईस्वी में। क्यों बसा? क्योंकि दो मंगोल नेतृत्वकर्ता जिन्होंने यहाँ आक्रमण किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर, अब्दुल्ला और उलूग खां थे। अब्दुल्ला और उलूग खां से लड़ने के लिए अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सेनापति और दामाद था, को क्या किया गया? भेजा गया। कहाँ? इनसे लड़ने के लिए। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको क्या कर दिया? हरा दिया। हारने के बाद अब्दुल्ला तो मंगोलिया चला गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है? उलूग खां जो थे उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ? बस गए। जब यहाँ बस गए तो ये जो दिल्ली का आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाया? मुगलपुरा कहलाया। ये आपकी बात समझ में आ रही होगी, आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब है आपको आ गई होगी। अब एक संत हुए हैं, सूफी संत सीदी मौला। ये बहुत बार पूछा जाता क्वेश्चन है। सीदी या सिद्धि मौला की बात है। सिद्धि मौला इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों के तले कुचलवाया था। हाथियों के तले क्या किया? कुचलवाया था। इसका कारण सुन लीजिए। सूफी संत था सीदी मौला उस टाइम। इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों के पैरों के तले 4-5 हाथी छोड़ दिए थे, पूरा एक कटघरे में, और उसमें हाथियों छोड़ दिया। उसमें संत को फेंक दिया था ऊपर से उठाकर।
तो उस हाथियों ने इसके जो चेस्ट थी उस पर पैर रख दिया और इसकी प्राण ले लिए थे। तो हाथियों तले इसलिए कुचलवाया था, इस सीधी मौला ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा था कि सुल्तान बेकार है, वृद्ध हो गया, इसे हटा दीजिए और नया सुल्तान की चयन करने के लिए इसने जनता से आग्रह किया था, इसलिए इसे ऐसा हुआ। अब क्या है, अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सेनापति और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने क्या किया, देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। देवगिरी दक्षिण भारत में है। देवगिरी का शासक क्या नाम था उसका, रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इस पर इसने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद इसने भयंकर लूटपाट की, अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। तो कह सकते हैं कि सल्तनत काल में सबसे पहले अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी सेनापति द्वारा दक्षिण भारत की ओर प्रथम अभियान किया गया। सल्तनत काल में, अच्छा क्वेश्चन है, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया गया और यहाँ से इसने भयंकर लूटपाट की और अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। ऐसी स्थिति रही। इसके बाद जो खिलजी हैं इसके बारे में थोड़ा सा और है। निवास क्या था इनका, निवास था अफगानिस्तान का खल्ज क्षेत्र, अफगानिस्तान का खल्ज क्षेत्र, इसलिए इसे क्या कहा गया, खिलजी कहा गया। ठीक, यानी इनका जो निवास स्थान था वो क्या था, अफगानिस्तान का खल्ज क्षेत्र था, इसलिए इनको क्या कहा गया, खिलजी कहा गया। आगे जाति कौन सी थी इनकी, वो इस तुर्क चल रहे हैं, अफगानी तुर्क। अफगानी कौन थे, तुर्क। यहां तक आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है, इस वंश ने सबसे पहले हिंदुओं को उच्च पद दिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, पहले ही बता चुके हैं। इस वंश के किस शासक ने दिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सबसे पहले दिए और खिलजियों ने ही सबसे पहले धर्म को राजनीति से अलग किया था। धर्म को राजनीति से अलग किया था। धर्म को राजनीति क्या किया, अलग किया था। खिलजियों ने सबसे पहले क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग किया था। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने ये कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये स्थितियां थी। धर्म को राजनीति से अलग किसने किया, खिलजियों ने किया, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी ने कहा। वो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, तर्क हैं, वितर्क हैं, करते रहते हैं लोग। तो इस प्रकार हमारा क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। थोड़ा बहुत और है इसके बारे में, वो हम अगली क्लास जो है उसमें विस्तार से थोड़ा इसको बातें बताएंगे। और उसके बाद अगली क्लास में ही हम क्या पढ़ाएंगे आपको, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाएंगे, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का सैनिक और दामाद था। इसी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो देवगिरी के शासक है रामचंद्र देव, जहाँ ये गया था
दक्षिण भारत के प्रथम अभियान पर। वहीं इसको क्या क्या कर दिया था, जिस टाइम इसे मिल रहा था उस टाइम इसको इसके पेट में जो तलवार थी भोंक दी थी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 70 वर्ष की आयु में शासक बना था, उसको अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति और दामाद ने एक हफ्ते में मार दिया था, और वहीं अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में अपन थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसके बारे में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उसके अपने शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, नमस्कार, थैंक यू।